भारत देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ उज्जैन, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होते हुए साफ सुथरा शहर, विश्व में विख्यात शहर भिलाई नगर पहुँचे हैं, जहां भिलाई स्टील प्लांट जो पूरे देश को और पूरे विश्व को अपने यहाँ से लोहे की सामग्री भेजते हैं। इस समय हम स्मृति नगर मॉडल टाउन के चौक पर हैं। एक साइड स्मृति नगर है, दूसरी तरफ मॉडल टाउन है और तीसरे तरफ गांव और चौथे तरफ नेहरू नगर। और सभी जगह से होती हुई टीम हर दिन एक होटल पर चाय का आनंद लेती है। इस समय हम चौथे दिन की चाय पीने के लिए पवन नाश्ता सेंटर पहुंचे हैं। आज का पेज पवन नाश्ता सेंटर को समर्पित किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जो पेज हम आपको भेजेंगे, जब भी आप छत्तीसगढ़ के दौरे पर भिलाई आएँ और भिलाई से यदि होते हुए नेहरू नगर या स्मृति नगर पहुँचें तो सामने में ही एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के सामने एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और दो साइड में सब्जी की दुकान, एक तरफ में हनुमान जी का मंदिर। और मॉडल टाउन में जैसे ही घुसते हैं तो कोने पर ही एक पवन नाश्ता सेंटर, जहां सब गरम समोसा, गरम कचौड़ी और प्याज बड़ा, पोहा, पूड़ी, सब्जी। इडली के बारे में नहीं लिखा, जबकि हम इडली यहाँ नियमित तौर से खाने के लिए यहाँ आते हैं। क्योंकि जब आदमी व्यस्त हो जाता है अपनी ज़िंदगी में, तो व्यस्त की ज़िंदगी में इंसान सुबह का शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए चाय के लिए निकलते हैं। और चाय आपको बाज़ार में मिल तो जाएगी, पर आपकी इच्छा के अनुसार जहाँ चाय मिलेगी वहाँ पर आप हर समय पहुँचने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम आज 3 और 4 दिन से पवन नाश्ता सेंटर में चाय के लिए और इडली के लिए पहुँच रही है। क्यों ना हमने चाहा कि जहाँ हमें दिन भर के लिए एक एनर्जी मिलती है, तो जहाँ से हमको एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी के बारे में भी लोगों को जानकारी होना चाहिए। बाजू में ही एक बहुत बड़ा नाला है। किसी समय में बताते हैं कि यहाँ से बारिश का पानी निकल कर जाया करता था, पर अब बारिश का पानी के साथ में गांव की या इस मॉडल टाउन की बहुत सी गंदगी यहाँ से निकल कर आगे तक जाती है। आज हम संबंधित पवन नाश्ता सेंटर के जो प्रमुख हैं उनसे उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। नियमित पता नहीं कितने हज़ार लोगों को चाय का कप देकर तंदुरुस्त बनाते हैं और इडली की प्लेटों से लोगों के दिमाग को स्वस्थ करते हैं। छोटा सा एक सेंटर है और दुकान बड़ी है, दरवाजे एक भी नहीं है इसमें और खिड़कियां भी एक भी नहीं है। और शनि लोगों से बचने के लिए एक शनि मंत्र भी टंगा हुआ है और भव्य चौक है। और डस्टबिन को जब हमने देखा तो डस्टबिन को देखने से ऐसा लगा कि कम से कम सुबह से अभी तक 300 से 400 लोगों ने शायद चाय का आनंद यहाँ पर लिया है। और डस्टबिन में जो प्लेटें रखी हुई, इन प्लेटों को देख के भी लग रहा है कि कम से कम 50 से 60 लोगों ने नाश्ता
यहाँ पर करके जा चुके हैं। एक पीपल का झाड़ भी है, उस पीपल के झाड़ के नीचे त्रिशूल लगे हुए हैं, शायद भगवान की आराधना इस पेड़ के नीचे संबंधित व्यवसाय के परिवार के लोग करते हैं। इस पेड़ की उम्र से ऐसा लगता है कि यह पेड़ कम से कम 32 से 35 साल के बीच इसकी उम्र होना चाहिए, और ज़्यादा भी हो सकती है। ये एक हमारा अनुमान है कि ये पेड़ 32 से 35 साल के बीच का हो सकता है। चूँकि अब बहुत सारी जानकारियाँ हमने जो देख रहे हैं उसके अनुसार दी। सामने में जो एक डब्बा रखा उसमें इडली है और बहुत ही स्वादिष्ट है। ये हम 3 दिन से यहाँ पर ले रहे हैं। तली हुई मिर्ची भी है यदि कोई पोहे के साथ लेना चाहता है। और क्या नहीं, हम पत्रकार हैं, यहाँ नाश्ता करने आते हैं। हाँ, तो नाश्ते का बनाना पड़ेगा ना, याद के लिए क्या रहेगा हमारे पास में। 11 साल बाद आया हूँ मैं यहाँ पर, हैं? आप नहीं यहाँ पहुँच चुका था। हाँ, नहीं, मेरा बचपन कटा है यहाँ पर। अंकल 11 साल यहाँ? नहीं, मैं दिल्ली में हूँ ना, यहाँ नहीं हूँ मैं। दिल्ली में कहाँ पे, किसके साथ संगठित आप? नहीं, मैं दिल्ली में खुद का यूनिट चलाता हूँ, बीके हिंदुस्तानी के नाम से। बीके हिंदुस्तानी। हाँ। तो आप छत्तीसगढ़ से संबंधित है शुरुआत से? बचपन कटा बोल रहा हूँ। बचपन। और हम आए थे होशंगाबाद से, पिताजी सर्विस करने। उसमें 35 रुपये मेरे पिताजी को तनख्वाह मिलती थी। तो जो रशियन मशीनें थी स्टील प्लांट में, तो उस मशीनों को पोंछने का काम था पिताजी का, और कोई काम। मतलब? हाँ, नहीं, परमानेंट हुए धीरे धीरे। तो उनके बाद आप नहीं सोचे कि मैं भी वहीं कंटिन्यू कर लूँ? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि यहाँ रहूँगा करके मैं, पर नहीं सोचा था इसलिए हूँ भी नहीं यहाँ पर। 3 भाई थे, तो एक भाई का स्वर्गवास हो गया, उनके 2 बालक हैं, और एक शादी नहीं है? हाँ, शादी है ना, इसलिए आया हूँ। तो कैसे दिल्ली में अकेले पूरा संभालते आप? नहीं, यूनिट है मेरी, बहुत बड़ी यूनिट, 350 लोगों की यूनिट है हमारी। तो बड़े 10 साल बाद अचानक यहाँ वापस? नहीं, अचानक शादी है यहाँ पर, शादी समारोह चल रहा है। तो वापस जाके वहाँ रिपोर्ट पेश करेंगे आप? नहीं, रिपोर्ट तो यही जा रही है ना, पेश क्या करेंगे। आजकल वो ज़माना गया कि लड़कियों को ढूंढने के लिए माँ बाप परेशान रहते थे। अब तो केवल फेसबुक पे आप टच कीजिए, यूट्यूब पे टच कीजिए, हाँ, आपको बच्चे वाली चाहिए कि काम करने वाली चाहिए, क्या चीज़ सब मिल जाएगा आपको। सब चीज़ है इस मोबाइल के। मात्र 2% फंक्शन इंडिया के लोग जानते हैं, केवल 2%। हम लोग भी जो सीखे हैं बाहर जाके सीखे, हम विदेश गए हैं, वहाँ सीखा हमने कि मोबाइल का उपयोग कैसे होता है। यदि आपके पास में 16,000 का एक मोबाइल है तो आपको किसी के यहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। लखन भाई, आपको कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इस मोबाइल से आप घर बैठे एक हफ्ते में 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। स्टैंड बड़ा अच्छा लगा अंकल आपका। मैंने स्टैंड भी यहीं से लिया, मेरा स्टैंड तो मैंने लाया ही नहीं है। मतलब ये सेल्फी उतई भी है, ये उतई से लिया। वो भी है, क्या बोलते हैं आपका? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कितने का अंदर? ये जहाँ से हमने जिस सेंटर से ले रहे थे वो प्रिंट रेट 700 रुपये था। हाँ, एक सेकंड, चल रहा है, पेज चल रहा है। ये लंबा भी हाँ, बहुत कुछ हो जाता है इसमें। तो लखन भाई, ये आप बताइए, लखन ही ना, ये बताइए कि आप सुबह यहाँ कितने बजे आ जाते हैं इस हम लोग की सेवा के लिए? सुबह 5 बजे। आप और आपकी पत्नी, है ना? तो ये कब तक आप सेवा देते हैं? 9 बजे तक। तो आपको थकावट नहीं लगती है? शिफ्ट रहता है। अच्छा, 11 बजे। क्या नाम है लड़के का? दीपक। उसके बाद फिर वो रहता है। अच्छा, फिर वापस आप आ जाते हैं। क्या उम्र है आपकी इस समय? 52। मेरे से बहुत छोटे हैं आप। और कितने बाल गोपाल हैं आपके, मतलब कितने लड़के हैं? 3 लड़के और लड़कियां? मतलब पोती है। अच्छा अच्छा, इस समय हम पवन भोजनालय के सामने ही पे हैं, और सामने ही पवन रेस्टोरेंट। अच्छा, भोजनालय भी चलाते हैं आप? भोजन में आप क्या समय देते हैं भोजन करने का? 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद।
तो नियमित कोई चेंज करते हैं कि एक ही चेंज होता रहता है? सब्जियों में चेंज होता रहता है, कौन कौन सी सब्जी देना है। तो पवन भाई, आपका पत्रकारों के लिए आपके मन में क्या विचार रहता है? क्या विचार है? पत्रकार अच्छी है, अपना न्यूज टाइम से मिलती रहती है पत्रकारों से। अच्छा, मतलब देश के समाचार आपको घर बैठे पत्रकार लोग देते हैं? ना सर अच्छा ठीक। नहीं, यदि मना नहीं, कोई मना करता तो हम कभी कैमरा उधर नहीं। हाँ ठीक। अच्छा